सुमित्रा रामायण की प्रमुख पात्र और राजा दशरथ की 3 महारानियों में से एक है। सुमित्रा अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी तथा लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न की माता थी। महारानी कौशल्या पट्ट महिषी थी। महारानी कैकेयी महाराज को सर्वाधिक प्रिय थी और शेष में श्री सुमित्रा जी ही प्रधान थी। महाराज दशरथ प्रायः कैकेयी के महल में ही रहा करते थे। सुमित्रा जी महारानी कौशल्या के सन्निकट रहना तथा उनकी सेवा करना अपना धर्म समझती थी। पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त होने पर अग्नि के द्वारा प्राप्त चरु का आधा भाग तो महाराज ने कौशल्या जी को दिया, शेष का आधा कैकेयी को प्राप्त हुआ। चतुर्थांश जो शेष था उसके 2 भाग करके महाराज ने एक भाग कौशल्या तथा दूसरा कैकेयी के हाथों पर रख दिया। दोनों रानियों ने उसे सुमित्रा जी को प्रदान किया। समय पर माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या जी के दिए भाग के प्रभाव से लक्ष्मण जी श्री राम के और कैकेयी जी द्वारा दिए गए भाग के प्रभाव से शत्रुघ्न जी भरत जी के अनुगामी हुए। वैसे चारों कुमारों को रात्रि में निद्रा माता सुमित्रा ही कराती थी। अनेक बार माता कौशल्या श्री राम को अपने पास सुला लेती। रात्रि में जगने पर वे रोने लगते। माता रात्रि में ही सुमित्रा के भवन में पहुंचकर कहती, सुमित्रा अपने राम को लो, इन्हें तुम्हारी गोद के बिना निद्रा ही नहीं आती, देखो इन्होंने रो रोकर आंखें लाल कर ली हैं। श्री राम सुमित्रा की गोद में जाते ही सो जाते। कौशल्या की अपेक्षा सुमित्रा प्रखर, प्रभावी एवं संघर्षमय रमणी है। कैकेयी के वचनों की पालना एवं श्रीराम प्रभु के साथ जब लक्ष्मण अपनी माता से वन जाने की आज्ञा चाहते हैं तो वह कहती है कि जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। मानस की उक्त पंक्तियां अवलोकनीय है। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहने दिवसु जह भानु प्रकाशु, जो पैसिय राम बन जाहि, अवध तुम्हार काजू कछु नहीं। सुमित्रा ने सदैव अपने पुत्र को विवेकपूर्ण कार्य करने को प्रेरित किया। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद से दूर रहने का आचरण सिखाया और मन वचन कर्म से अपने भाई की सेवा में लीन रहने का उपदेश दिया। यथा रागु रोषु ईर्षा मधु मोहु, जनि सपनेहु इनके बस होहु, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। 2. इस प्रकार सुमित्रा इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं बल्कि नवीन चेतना से सुसंपन्न नारी है। वह एक आदर्श माँ के रूप में राम लक्ष्मण को करनीय के लिए प्रेरित करती है।